जज साहब क्या हालचाल क्या हालचाल सॉरी जज साहब आई गॉट लेट द करीम ड्राइवर वाज आउटसाइड आई couldn't find the location हम कार्रवाई शुरू करें अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब दरअसल ये एक लड़की है बेचारी सताई हुई है अपने हस्बैंड से शी वांट्स डिवोर्स सो दैट इज व्हाई वी आर हियर लेट्स सी व्हाट शी हैज टू से प्लीज ले आए जी मौके को अंदर ले आए। अस्सलाम वालेकुम बेटा क्या ओहो इधर आ बेटा कोई बात नहीं अपने आप पर काबू रखो यू आर हियर टू गेट जस्टिस बेटा बताओ मसला क्या है तुम्हारे साथ। मुझे तलाक चाहिए मैं आपको बता रही हूँ मुझे तलाक चाहिए मेरा बंदा ठीक नहीं है। बंदा बेटा बंदा ठीक नहीं का क्या मतलब ना एलैबोरेट गंदे गंदे ज़हन में ख्याल आ रहे हैं एलैबोरेट मेरी एक बंदे से शादी हुई थी तो पता नहीं कितने सारे आदमी निकल आए। कितने आदमी थे? सब ऐसे लाया टू मेक थिंग्स क्लियर मेरे ख्याल से इसका मतलब है कि इसका हस्बैंड जरा मल्टीपल पर्सनालिटी कुछ अनप्रेडिक्टेबल सा है एम आई राइट? अरे पता नहीं बैठे बैठे कुछ होने लगता है उसको कभी कोई बढ़ जाता है और कभी कोई। अच्छा आपको पता है उसने शादी वाली रात क्या किया था? शादी वाली आते साथ अरे उसने आते साथ इतना बड़ा मसला खड़ा कर दिया। बताओ बेटा। मेरी खुशकिस्मती कि तुम मेरी बीवी बनने जा रही हो और अब हम लाइफ पार्टनर्स हैं हमें कोई चीज एक दूसरे से छुपानी नहीं चाहिए क्यों जान है ना। और मैं भी इसलिए चाहता हूं कि आज मैं तुमसे अपने तमाम सीक्रेट्स शेयर करूं। एक्चुअली मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मुझे बैठे बैठे कुछ होने लगता है ये जैसे अभी muझे कुछ हो रहा है ये अभी मेरी पाकिस्तानी तीन तो मैं कर चुका हूं तुम चौथी हो। आप पठान है? अल्लाह ने इंसान के हाथ में सिर्फ नियत और कोशिश दिया औलाद वो देता है। और आज आपकी नियत और मेरी कोशिश से इंशाल्लाह कासिम और सुलेमान का छोटा भाई तैमूर आ नहीं रहा आ जाएगा। अल्लाह से मर गई। माशाल्लाह माशाल्लाह वही चेहरा वही आंखें जो है वही नासे वही गोटे जैसा सोचा वैसा पाया मेरी तरफ देखो ना जो है हाय अल्लाह शर्म आ रही है कोई शर्म होती है कोई एथिक्स होती है लेकिन आज कोई एथिक्स नहीं होती है। मम्मी जी सिर्फ एक छोटा सा मसला इतनी छोटी सी बात पे यू कांट आस्क फॉर डिवोर्स देयर हैज टू बी सम अदर इशू। बात मेरे तक होती ना तो कोई और थी। अरे इसने तो मेरे वालिदैन तक को नहीं छोड़ा। मेरे सगे बाप के जनाजे पे आके इसने इतना बड़ा मसला खड़ा कर दिया। बस क्या कर सकते अब दुआ ही कर सकते दुआ के लिए हाथ उठाए कि मुझे क्या हो रहा है। पाकिस्तान में मौजूद तमाम नाजरीन पाकिस्तान से आगे मेरे ससुर के तमाम जानने वाले बिलखसूस तमाम खलीजी ममालिक और उससे भी आगे वेस्ट इंडीज अमेरिका और उससे भी आगे मार्स जुपिटर और उससे भी आगे जहन्नुम में मौजूद मेरे ससुर के तमाम जानने वाले आप सबको आमिर लियाकत हुसैन का अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे ससुर इस जहान फानी से कूच कर गए हैं मेरे ससुर मर गए हैं मिट गए हैं सिफाए हस्ती से आपका नाम खत्म हो गया है। जी हाँ नाज़रीन अब हम क्या ही कर सकते हैं दुआ ही बची है तो दुआ के लिए हाथ उठाए कि या अल्लाह मेरे ससुर को माफ कर दे। या अल्लाह ये बहुत नेक आदमी थे हाँ रोजों की हालत में कुल्ली करते हुए एक दो कुलियां चढ़ा जाते थे। या अल्लाह इनको माफ कर दे बहुत सादा आदमी थे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं आता था इसीलिए अपनी बेटी की सहेलियों की तस्वीरें लाइक करने के बजाय शेयर या अल्लाह रजाई में बैठकर सेल्फी ले ली और फेसबुक पे लगा दी और कैप्शन लिख दिया इन रजाई विद फहद हमीद एंड 48। मुझे रोको नहीं मैं बता रहा हूँ नाजरीन कि अब मैं ऐसा नहीं करने दूंगा अब ऐसा नहीं चलेगा। जी हाँ मेरे ससुर की मौत एक तबई मौत नहीं थी हम आपको बताते चले ये एक कत्ल है और इस कत्ल के पीछे बैरूनी साजिश मुलव्विस है। जी हाँ और इसके पीछे नरेंद्र मोदी का हाथ है। नरेंद्र मोदी
हमारे खुफिया जराए ने हमें बताया कि कल रात संजय और गोविंद 12 बजे इनके घर घुसे, इन्हीं की शलवार का नाड़ा निकालकर फांसी पे लटका दिया जा रहा। हाँ, मुझे मत रोको। Your husband is unsophisticated, uncivilized, uncultured, बहुत ही पैड़ा किस्म का है। तो बेटा apart from life at home, work में कमाता कैसा था? Financially successful? काम करता था, बैंक की नौकरी थी। हाँ। लेकिन पता है वहां जाके भी उसने इतना बड़ा मसला खड़ा कर दिया। उधर भी मसला खड़ा कर देता। हाँ। यार आप किस तरह मेरे साथ बात कर रहे हैं? तमीज नहीं है? आपको तमीज नहीं है? इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है और मैं आपके मसले हल कर रहा हूं। Excuse me, यहाँ पे क्या हो रहा है? क्लाइंट से ऐसे बात कर रहे हैं आप कस्टमर से यार? I'm very sorry sir, I'm very sorry, मैं आप पे चेक करवा दूँ। क्या कर रहे हैं आप? देखती आंखों सुनते कानों पुकारी अजीज का फिलहाल पहुंचे। अजीजान जानमन, आज हमारे साथ यहाँ पे ताउन किया है बैंक बनाने वालों ने, जो अपना पैगाम देते हैं कि अच्छा इखलाक अपनी जगह, लेकिन जहाँ पैसों की बात आए वहाँ सीधे हो जाओ, क्योंकि पैसों का कोई मजाक नहीं। 1 मिनट जी, खातून मैंने आपके 305 रुपए बकाया देने थे, ये रहे 300 रुपए और बाकी 5 रुपए के या सोने के बिस्किट किधर है? क्या मतलब? ये 5 रुपए का कोई भी बिस्किट ले अरे लीजिए। नहीं, ठीक है जी। हॉल में कोई मेहमान जिसकी अगले हफ्ते शादी हो, जी जी जी, ये लो 2.5 लाख रुपए बैंक की तरफ अरे से। रुको इसको, ये बैंक के पैसे हैं यार। पैसा ही पैसा। क्या कर रहे हैं आप? पैसा ही ये क्या कर रहे पैसा। हो तुम? बल्कि ये 25,000 और लोग अरे इसको रोको, सिक्योरिटी। चिड़ियों को बाजरा डाल देना। ये लो हॉल में कोई मेहमान जिसने काले जूतों के साथ पिंक जुराबे पहनी हो, कुर्बान जाऊं तेरे कॉन्फिडेंस के ऊपर। 5 लाख आपके लिए। मुझे रोको नहीं, मैं दंदियां काट लेता। मुझे ऑस्कर वाइल्ड, बहुत बड़ा राइटर है इंग्लिश का, ऑस्कर वाइल्ड ने इस तरह के बंदों पे अक्सर ये जुमला कहा है कि बाढ़ गए भाई। ये बड़ी ही अजीब सिचुएशन है, इसका कोई सलूशन नजर नहीं आ रहा, इसका कोई इलाज करवाओ। ये बात ना डॉक्टर के इलाज से आगे निकल चुकी थी, तो मैं हकीम बाबा के पास भी लेके गई थी। हकीम बाबा के पास नहीं लेके गए बेटा, तेरी रिपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ आमिर बाबा था वो। आमिर बाबा के पास लेके गई थी जिन निकलवाने के लिए। जिन फिर निकलिया जिन। इनके ऊपर एक और बड़ा जिन हावी हो गया था और उसने भी इतना बड़ा मसला खड़ा कर दिया। सहर अंतर मंतर कली कलंतर छूमंतर, आजा आजा झलक निकला, आजा आजा। अस्सलाम वालेकुम। कौन है तू? ऐ मेरे पंजाब के भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, तुम्हें अल्ताफ हुसैन का सलाम 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 सलाम। ये जिन निकल नहीं सकता, इसको मारना ही पड़ेगा। मुझे मारने वाले तेरी भी बोरी तैयार है। गुस्ताख! जस्ट किडिंग। प्यारे प्यारे क्यूट से आमिर बाबा को एक पप्पी इधर और एक पप्पी इधर। मैं बता रही हूँ आपको, मुझे तलाक चाहिए इससे। बेटा बेटा कंट्रोल कंट्रोल, तलाक तलाक नहीं, रट लाई मैं देना तलाक तलाक। जा मार बे, बहुत शोर मचा लिया। हस्बैंड को अपने भेजो बेटा, अंदर बैठो। जज साहब इसने तो बातें कर ली, उसको भी बुला लेते हैं। आए जी हस्बैंड। बेटा तुम आ तो गए हो, तुम अपनी सफाई में अपनी बातें कहोगे, तुम्हारी बेबी ने जो भी बातें मैं बताई हैं, खुदा की कसम उसको सुन के बर्ट्रैंड रसल की मुझे एक बहुत बड़ी कहावत याद है। बर्ट्रैंड रसल बहुत बड़ा राइटर है। बर्ट्रैंड रसल इस बारे में कहता है कि लानत है भाई। ये क्या करते हो, खच्चे क्यों मारते हो बेटा? ये सब मैं आपको कैसे बताऊं कि मुझे पता नहीं, कभी पता नहीं कुछ आ जाता है मेरे ऊपर, कुछ चीज मेरे पे सवार अभी जैसे हो रही है। अभी जज साहब सर्दी बहुत है, हर 2 मिनट बाद छोटा सुनामी आ रहा है। क्या टीटू की सुईटू की भैंस की आंख में क्या बम बम टिकी गाना है यार। होश करो,
सॉरी जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, बताओ। जैसा बात कुछ यूँ है कि मुझे बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, और लेकिन मेरे अब्बू ने मुझे कभी भी एक्टिंग करने नहीं दी। कभी अब्बू आड़े आए, कभी हालात आड़े आए, मैं कभी एक्टिंग नहीं कर सका। इसीलिए मेरे अंदर जो एक्टिंग का कीड़ा था बड़ा हो गया, और बड़ा होकर के मेरे ऊपर सवार हो जाता है बार बार। माय गॉड, ये किसी ने वजह तेरे से पूछी नहीं, अपनी इतनी देर तुमने अपने अंदर पाला रखा। सो बर्दाश्त करो बेटा, लेकिन याद रखो जो भी फैसला होता है जज साहब सुनाते हैं, याद रखना है जिंदगी एक दफा होती है। जो भी तुम्हारी ड्रीम्स और पैशंस हैं उनको फुलफिल करो। अल्लाह की कसम। इट्स नेवर टू लेट। जज साहब फैसला सुनाइए। 1 मिनट, जाने से पहले अदालत का फैसला सुनो। सारे सबूत और गवाहियों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि दोनों मियां बीवी चिल करें, इजी हो जाए और थिंग्स को पैचअप करें। लेकिन अदालत का कीमती वक्त जाया करने पर आपको 5 लाख जुर्माना। 5 लाख? मैं 5 लाख कहाँ से दूंगा? मैं 500 रुपए नहीं दे सकता। ये 8 लाख भी हो सकता है। 8 लाख? ये बिक गया 5 में।